नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है और इसी बीच कांग्रेस लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स और खुद पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। वहीं इससे पहले कल राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर लगाने को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की और सरकार को चुनौती दी थी कि वो कोविड-19 के टीकों के निर्यात पर सवाल उठाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार करें। विपक्षी दल का कहना है कि अगर लोगों को टीके, दवाएं और ऑक्सीजन नहीं मिली तो प्रधानमंत्री से कड़े सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से लॉकडाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में कांग्रेस नेता ने कई राज्यों में लागू लॉकडाउन के चलते गरीब, दिहाड़ी मजदूरों और समाज के कमजोर वर्ग की परेशानियों का उल्लेख किया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नाइट में सर ये हमारे साथ रजिस्टर सर अलग बने हुए हैं सर 6 टाइप के रजिस्टर के आदेश आए हैं सर। हॉस्पिटलिटी, फूड ट्रीटमेंट मेडिसिन सर जो इनकमिंग कॉल आती है सर वो इस पर दर्ज होती है और सर ये दर्ज होने के बाद इसके अंदर हमारा सर जो वैक्सीनेशन की शिकायत आती है कि हमें टीकाकरण कहाँ कराना है उसके लिए हमको डिटेल देते हैं कि जो सर पेपर आपके यहाँ से जारी होता है कि सेशन कब तक है उनका एकदम नोट करते हैं। ये सर जो ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते हैं सिलेंडर के लिए उनके लिए भी सर हम जिनके पास सिलेंडर होता है वो साथ में जाकर डॉक्टर का पर्चा आधार कार्ड दिखाते सर इनसे आपसे फैसिलिटी में कर दें 140 डेज। ऐसे सर एक सर ये सर जियो में सर एम्बुलेंस का ऑर्डर भी आया था। ये सर एम्बुलेंस के सर कर्मचारी इनका सर ये सर जो कॉल 108 से है सर लेट भी होती है सर टोटली सर हम लोग ठीक है। वैसे वैसे सर ये सिटी इसमें सर हर पेशेंट का डेटा होता है और इसमें पर डे उनका ऑक्सीजन इनका 95 से कम आता है। ये भी सिटी का है। ये सर स्टूडेंट्स का जो शिकायत से राहत करवाते हैं ये सर क्लियर है। ये सर 2-3 डॉक्टर्स की है जो सर वीडियो कॉल करते हैं अंदर नहीं जाएंगे।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी बैठे हुए हैं, उनके साथ में कई अधिकारी इस समय मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए कोविड सेंटर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया है, उसका जायजा खुद सीएम ने पहुंच कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि कल से ही लगातार सीएम कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और खासकर जो कोविड सेंटर हैं उन जिलों में पहुंच रहे हैं। कोविड सेंटर में व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, कैसे वहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, किन सुविधाओं के साथ मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ये खुद सीएम अपने आप देखने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने इस समय मुजफ्फरनगर की, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, कई अधिकारी इस समय उनके साथ में मौजूद हैं और समीक्षा बैठक जो है चल रही है। पुलिसकर्मी भी हैं इस बैठक में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए पुलिसकर्मी भी यहां पर बैठे हुए दिख रहे हैं और कई अधिकारी भी इस बैठक में इस समय मौजूद हैं। समीक्षा बैठक, पहले कोविड सेंटर का निरीक्षण सीएम योगी ने किया। जिला अधिकारी यहां पर मौजूद है, देखिए जिला अधिकारी बैठी हुई हैं यहां पर, जो कि इस समय बोल रही हैं, माइक उनके हाथ में है। तस्वीरों में आपके सामने जिला अधिकारी भी मौजूद हैं, वो जिले की स्थिति के बारे में, मुजफ्फरनगर की स्थिति के बारे में, कोविड सेंटर की स्थिति के बारे में इस समय सबको अवगत करा रही है, मुख्यमंत्री को भी अवगत करा रही है। कई और अधिकारी भी इस समय मौजूद हैं जो कि एक एक करके समीक्षा बैठक में अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कैसे कोविड सेंटरों में तैयारियां इस समय चल रही हैं, कैसे हमारा देश कोरोना से इस समय लड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, कई अधिकारी उनके साथ में मौजूद थे। अब मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि देश में कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है, गर्माती जा रही है। इस समय राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी का भी कहना है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए किस तरीके की राजनीति, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया एस जयशंकर जी ने कि जब आप किसी देश से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो जब आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं तो सर्टेन परसेंटेज बाहर जानी चाहिए। उसके बावजूद आप इस तरीके की राजनीति करें, ऐसा नहीं। अगर आप पीछे देखें कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी ट्वीट किया था कि बाई दिसंबर हमारे पास 240 करोड़ वैक्सीनेशन होंगी, तो आपको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी जनसंख्या है, 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करी, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन पर, ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं तो जब वैक्सीनेशन आई थी तो उन्होंने ये राजनीति करी थी कि कितनी फुल प्रूफ है ये वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री जी को पहले लेनी चाहिए, सबसे पहले उनको दिखाना चाहिए, शॉट लेना चाहिए। तो अब ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी हो गई है। मेरा ये मानना है कि हर तरीके की राजनीति, हर चीज़ पे राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त पे देश को इकट्ठा काम करके देश को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, पहले वैक्सीन का विरोध किया, कई तरह की बातें की उन्होंने, आपको लगता है कि एक तरफ मोदी जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हर रोज़ बारी बारी से बात कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये देश की जनता के खिलाफ वो लड़ाई लड़ना, कि कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 6 साल में सिर्फ हर चीज़ पे राजनीति करी है। आप कोई भी चीज़ उठा के देखिए, हर चीज़ पे राजनीति, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। आप इकट्ठे मिलके काम करिए ना। इस वक्त पे सबको मिलके, जैसे मैंने आपको बोला, सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी महामारी है जो इस देश ने कभी देखी नहीं, इस देश ने क्या, इस दुनिया ने कभी नहीं देखी। ऐसी महामारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रहा है, सारी दुनिया में हुआ है ऐसा। और हमारी जनसंख्या तो देखिए आप, हमारी पॉपुलेशन देखिए, आसान नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में या इस तरीके से वैक्सीनेशन 1 महीने में या 2 महीने में सारी जनता को या सारे देश की पॉपुलेशन को लगाना। तो आपको थोड़ा बहुत कंसिडरेट रहना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ पे मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। बाई दिसंबर, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला कि 240 करोड़ वैक्सीनेशन आपके पास आ जाएंगी। सरकार ने बाकी कंपनी स्पुतनिक जैसे देश में अब आ रही है, तो हर तरीके से चीज़ें ओपन करिए और समय पे सबको वैक्सीन। देखिए, राहुल गांधी जी का अपना तरीका है राजनीति करने का, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा नहीं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच के राजनीति में आए हैं कि वो राजनीति से क्या
राजनीति में क्यों आए और राजनीति से वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि राजनीति से वो क्या मटेरियल गेन करना चाहता है। प्राप्त करने का ये भी मतलब होता है कि वो लोगों की कितनी सेवा करना चाहता है और लोगों को किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता है। तो हर व्यक्ति का अपना नज़रिया, और इसके बारे में मेरा कोई मतलब है नहीं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप उनको अरेस्ट करिए या किसी और को अरेस्ट करिए। देखिए, सिर्फ पॉलिटिसाइज़ करने का तरीका ये अपने आप को, जी आपको बहुत सारे ट्वीट्स के लाइक्स मिल जाएंगे, रीट्वीट्स मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ होगा नहीं। अगर आप इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं वो आपका नज़रिया है, बाकी इसके बारे में और कुछ कहने को है नहीं मेरे को। जो दिल्ली में लॉकडाउन से केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट किया, आपको लगता है कि जो कोविड के केसेस हैं उनको कंट्रोल करने में लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था उस वक्त पे ठीक था वो निर्णय, क्योंकि केसेस उतने बहुत ज़्यादा बड़े थे। लेकिन अभी केसेस कम नहीं हुए हैं, सिर्फ टेस्टिंग कम हुई है। ये झूठ है। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो केसेस बाहर आएंगे ही नहीं, और जब केसेस बाहर आएंगे ही नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि दिन में कितने केसेस हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी के पास इसके अलावा और किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में तो कुछ किया ही नहीं कोविड के लिए। क्या किया पिछले 1 साल में? तो अब आपको लॉकडाउन बढ़ाना ही पड़ेगा, टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी, डेथ रेट्स को फास्ट करना ही पड़ेगा। तो जितनी आप टेस्टिंग कम करेंगे उतने ही आप केसेस कम दिखाएंगे। तो इसलिए तो इस पर भी टेस्टिंग पे भी राजनीति है। लेकिन लॉकडाउन आपने एक्सटेंड किया, ठीक है, वो आप उसके अलावा आपके पास और कोई। इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप भटनागर जी। अजय वर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल अजय वर्मा जी मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम केयर्स और पीएम में कई समानताएं हैं, कोई फर्क नहीं है। ढूंढने निकलो तो कोई नहीं मिलेगा और फायदा देखो तो किसी का नहीं मिलेगा। जवाब दीजिए, ऐसी कौन कौन सी समानताएं जो कि कांग्रेस को इस समय दिखाई दे रही है पीएम केयर्स और पीएम में? देखिए, पीएम केयर फंड्स का सबसे पहले ऑडिट नहीं कराया गया। पूरे देश ने मांग करी, सारे विपक्ष ने मांग करी, जबकि देश के जिम्मेदार, ज्ञानवान और अपने आप को ईमानदार कहने वाले राजा ये कहते कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा और 4 परिवारों को इतना बढ़ा दूंगा कि वो पूरे संसार पर राज करेंगे। तो ये तो पूरे देश ने देखा। तो इसलिए पीएम केयर्स फंड पर सारे विपक्ष ने, सबने मांग की कि भाई इसको ऑडिट के दायरे में क्यों नहीं, पीएम केयर्स फंड की आरटीआई के दायरे में लाया जाए, क्यों नहीं लाए। क्वेश्चन तो उठता ही है ना राजा साहब की ईमानदारी की। और अब रहा सवाल की कोविड में, जबकि पीएम नहीं मिलते, केयर फंड नहीं मिलते। दूसरा सवाल जब राहुल जी ने ये कहा कि दोनों एक से समान है, नदियों पे 2200 से ज्यादा सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, मिले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब प्लास्टिक की, पॉलिथीन की पिन्नी और बोतल तो नदी पर घूमने के लिए, उठाने के लिए अपने फोटोशॉप करा रहे थे। सबों को उठाने के लिए ना इनकी टीम है, ना इनका प्रशासन है, ना इनका शासन है, ना इनकी आत्मा है, ना इनकी अंतर। हिंदुस्तान के लोग हैं, गरीब लोग हैं। दूसरी बात, अब तीसरी बात मैं बताऊं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए लाइन लगी हुई है। देश के राजा के आह्वान पर हिंदुस्तान के लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए, सारी चीजों पे प्रयास किया गया, लेकिन राजा साहब पे कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर आखिर समानता, जब दोनों चीजों में समानता हम देख रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, क्या घपला है क्या नहीं, कहाँ है वो पीएम केयर फंड्स, कहाँ है ऑक्सीजन सिलेंडर, कहाँ है बेड, कहाँ है हॉस्पिटल। मौतों के आंकड़े आज 2.5 लाख से ज्यादा हो गए ईमानदारी से नंबर 1 में, जबकि सारे अखबार और सारे लोग कह रहे हैं कि ये कम से कम 10 गुने है, यानी 25 लाख से ज्यादा है। और कोविड से इफेक्टेड लोगों के आंकड़े हैं इस वक्त आपके पास 2.5 करोड़ से ज्यादा, लेकिन लोग कह रहे हैं ये भी कम से कम 5 गुने 15 करोड़ से ज्यादा है। सरकार कुछ बताने के पक्ष में नहीं है। गुजरात में रूपाणी साहब कहते हैं कि 4500 या 5000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो और सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं वो 1,23,000 लोगों के दिए गए हैं, ये भी वहां के अखबार कह रहे हैं। ठीक है, आज वहां की एक कवि ने, गुजरात की एक कवियात्री ने अगर कुछ चित्रण कर दिया, 18 पंक्तियों की कविता गा दी, तो इनका आईटी सेल पूरी तरह से उसके ऊपर टूट पड़ा है, जो प्रायोजित आईटी। ठीक है प्रदीप बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी से जवाब लेंगे। प्रदीप भटनागर जी, क्यों ऐसी दिक्कतें कहां पर आ रही है जो कि तुलना एक समान करनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री और पीएम केयर्स की तुलना एक साथ करनी पड़ रही है, और राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम केयर्स के जो फंड हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, उनके दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री खुद को लेकर दावे तो बहुत कर लेते हैं लेकिन दिखते कभी नहीं है, समय पर नहीं नजर आते वो। देखिए, लॉकडाउन के अंदर केवल एक ही सहारा है, न्यूज चैनल।
जो हम आप लोग बैठ के टीवी पे देखते हैं। आदरणीय वर्मा जी भी जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। उसकी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते बताता हूँ कि जो पीएम केयर वेंटिलेटर जो बात कर रहे हैं, मशीनरी वगैरह वेंटिलेटर की, पूरे भारतवर्ष ने चैनलों के माध्यम से देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स वगैरह जो भेजेगा, सबने देखा। और ये भी देखा कि राजस्थान सरकार ने कैसे वेंटिलेटर जो बेड भेजे थे नहीं लगाए और बेच दिए। इस विषय में बोलेंगे नहीं ये लोग, ये क्योंकि राहुल गांधी जी को पता है कि 2 राज्यों की पोल खुल रही है। क्योंकि पंजाब में ही भेजे गए थे पीएम केयर के वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स वगैरह, वो नहीं लगाए गए और वो कूड़े पड़े। और चैनल के माध्यम से सबने देखा और आपने भी दिखाया। क्या है कि ये चीज छुपाने के लिए अपने सरकार जो चल रही है प्रदेशों में, उस चीज को राहुल जी क्या क्या डालते रहते हैं, ये उनकी क्या मंशाएं हैं वो नहीं है। कभी अपने प्रदेशों की सरकारों को गाइड नहीं करते, उनको बताते नहीं है। अगर पीएम केयर फंड के जितने भी मशीनें भेजी गई थी पिछले साल, वो क्यों नहीं लगाई गई, क्या बताएंगे? इन्होंने फट से एक पीसी करी और इल्जाम लगाए जितनी मशीनें भेजी गई सब खराब है, मगर वो भी झूठ निकला। किसको लगानी थी मशीन? लगानी किसको थी? फिर जिम्मेदारी किसको थी मशीन लगाने की? ये सरकार को भेजी गई थी मशीन लगाने के लिए। जहां जहां आपको हॉस्पिटल में लगानी है वो लगाइए, जिसमें ये लोग विफल रहे। जिसको ये नहीं पता है कि राजस्थान के सरकारों ने वेंटिलेटर मशीनें भेजी, वो नहीं बताएंगी। क्या वो पैसे में भेजी गई थी? फ्री भेजी गई थी, जनता का पैसा लगा हुआ था जो पीएम केयर फंड में आया था, उसके माध्यम से मशीनें आई थी और प्रदेशों में भेजी गई थी। तो कहाँ गई फिर वो मशीन? जो राजस्थान में मशीनें कहाँ गई फिर? ये तो सरकारें प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरीके से इन्होंने वेंटिलेटर मशीनें प्राइवेट नर्सिंग होम को बेच क्यों नहीं लगाई। पंजाब की कंडीशन क्या है नहीं बताएंगे। लोग पेड़ों के नीचे ड्रॉप लगवा के लेटे, ये नहीं बताएंगे क्यों नहीं वहां आईसीयू और वेंटिलेटर लगवाया गया। ये जो राजा बोल रहे थे वर्मा जी, राजा का बेटा केवल एक ही है, आदरणीय राहुल गांधी जी। मोदी जी तो नहीं है राहुल राजा के बेटे, वो तो वैसे ही गरीब के बेटे। अभी उनकी माता जी फ्लैट में रहती हैं और राजा का बेटा और राजा के राजकुमारी जी हैं वो महल में रहती हैं। आपको पता है कहाँ पे? 24 अकबर रोड, पता है ना? जवाब दे दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दे दीजिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो कि विपक्ष पर भी उठते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से मैं अपने काबिल दोस्त को सुन रहा था। हाँ। किसी के कहने से जो है सत्यता नहीं बदल सकती। पूरा हिंदुस्तान का हर स्टेट देख रहा है कि जिले इलाही विश्वगुरु बनने चले थे, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश बेच दी गई। राजा तो प्रधानमंत्री होता है। तो पूरा किसी के कहने से मैं इनको प्रदीप को प्रधानमंत्री कहने लगूं, ये प्रधानमंत्री कोई बन जाएंगे? ये जो प्रदीप है प्रदीप रहेंगे, आप एंकर है एंकर रहेंगी। तो राजा के सामने एक प्रश्न था कि भाई हिंदुस्तान के लोगों की जान कैसे बचाई जाए, लेकिन राजा फोटो सेशन में मस्त है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर भी फोटो छपाए जा रहे हैं। गुफा में जाते हैं पूजा करने तो फोटो सेशन होता है। समुद्र किनारे जो है खींचेंगे बीनेंगे तो फोटो सेशन होता है। 23,295 7 साल में ड्रेस बदली गई है राजा साहब ने, हर टॉपिक पे, देश में विदेश में यात्रा में। और ये कहते हैं कि साहब हम चाय वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा। लेकिन झूठ, इनका आईटी सेल झूठ, ये खुद झूठ, फिर इनके वीर झूठ, इनके बिहार भी झूठ। अब देखिए, कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन की वजह से बीमार पड़े हैं, लोगों पे पैसा नहीं है, लोग बेचारे भाग रहे हैं, पैसा नहीं है। जिले वैक्सीन बेच कर देते हैं। अरे कितने वेबसाइट करोगे इस भारत में? मेरा तो अनुरोध है कि भगवान भी आप। प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप भटनागर जी आती हूँ आपके पास। यहाँ डिबेट करने बैठे करना आगे राजा और राजा को आती हूँ आपके पास, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए एक बार। प्रजा को और इनके वीर को, इनके बयानवीर को, इनके आईटी सेल को, इनके झूठ को जो ये दिखाते हैं, जो ये परेशते हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये बोते हैं, इनकी असलियत खुल गई। पहले कहते हैं हमने टीके फ्री भेजे, हम विश्वगुरु बन गए मित्रों। और इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं की टीम के चंगू मंगू आते हैं, वो कहते हैं हमारी मजबूरी थी निर्यात करना, बेचना, क्योंकि भारत भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है, हम टीके बेचकर भारत को बचाएंगे। ये इनके प्रवक्ता कहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है कि ऐसे कोविड काल में ये लोग मानवीय जानों का सौदा, भारत की जानों का सौदा कर रहे हैं।
और भारत के लोगों को सही मायनों में लोग कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के कि इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन ये इनके खिलाफ कोई बोल देता है। दिल्ली में टीके के खिलाफ बोल दिया। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। हम बोल रहे हैं हमारे बच्चों के टीके बेचे, हमें जेल भेज दो, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। राहुल गांधी बोल रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ की चुटकी नहीं। ठीक है प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। थोड़ा सा अभय वर्मा जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा वो करा नहीं बिल्कुल आवाज आएगी, आवाज उनकी क्लियर आएगी, आवाज उनकी क्लियर आएगी, वरना मैं आपको बता देती हूँ, अब उनका ये मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, फिर बोलिए, अगर आपने सुन लिया तो उनका जवाब दे दीजिए। अभय वर्मा जी, जो आपने जो पीएम की बात करी, जो आपने विदेशों में वैक्सीन की बात करी, मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र जब एक संयुक्त सेना बनी थी जी, हर देश के सैनिक गए थे लड़ने के लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी जो उस संयुक्त राष्ट्र सेना के अंदर भारत का नेतृत्व करने के लिए भी फौज भेजी थी। ये वही फौज थी जिन्होंने विदेशों में जो चल रहे थे आतंकवाद के लिए अपना पूरे शाबाशी दी। सुनिए आप, अरे एक बात तो बताओ, आप मरने वालों में क्या कर रहे हो? कोविड मुद्दा है, आप बताओ क्या कर रहे हो मरने वालों में? मैं आपको बता तो रहा हूँ, बोलो हमारा काम। अरे पूरे विश्व की जान बचाई पिछले साल आपने, पिछले कोरोना काल के अंदर। सुनिए श्रीमान, और पूरे हम सर्टिफिकेट अजय वर्मा जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल करिए। आप लोग देश में राहुल कब्रिस्तान में मौतों के सर्टिफिकेट हो रहे हैं करने के लिए राहुल जो चाइना के हित के लिए बोलता है, देश हित के लिए नहीं बोलता है। राहुल जी, आपका नाम भी राहुल गांधी रख देता हूं। घाट में आप कब्रिस्तान में बताते नहीं है, जो बॉडियां दी जा रही है, जो मौत के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, पंजाब का हाल खराब है, छुपाया जा रहा है, उस बारे में नहीं बताएंगे और बीच में बोल के दूसरे को टोकेंगे। मौतों पे फोटो सेशन कर रहे हैं, मौतों पे फोटो लगवाइए कब्रिस्तान में और शमशान घाट में, यहाँ भी फोटो लगवाइए। मैं अनुरोध करता हूँ, 136 करोड़ लोग आपसे अनुरोध करते हैं देश के प्रधानमंत्री साहब कि मौतों के सर्टिफिकेट पे भी अपना फोटो लगवाइए। अरे सर, हम तो चाहते हैं आपके माथे में भी सर्टिफिकेट लगा दें, मोदी जी का लगा दो। हम तो चाहते हैं राहुल जी के माथे में भी चिपका दें। आपको तो जेलसी क्यों है? आपको इतनी जेलसी क्यों है बताइए ना? पीएम केयर फंड से अगर प्रदेशों के अंदर मदद जा रही है तो आप मांग रहे हैं, आदरणीय राहुल जी को बोलो ना, अगर प्रधानमंत्री जी को इतना याद करते हैं मेरे भाई, माथे पे फोटो क्यों नहीं लगवा लेते? 30 स्टेट और क्यों नहीं लिखवा लेते आप लोग? अगर आपको ज्यादा वो है, आप बताइए ना, आपने क्या कर दिया? आपके जो राहुल जी बकवास करते रहते हैं बैठे ट्विटर पे, केरला के अंदर अपने क्षेत्र चले जाए। अनुरोध है मेरे भाई, जो आदरणीय भगोड़े बापू जी हैं, आप समझाइए कि अमेठी से क्यों भाग आए थे? जनता सेवा का इतना अगर उन्हें प्रोत्साहन है तो जनता सेवा में उतरे। अमेठी से भाग संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होती है, कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होती है और भाषा की करते हैं, गाइडलाइन की बात नहीं करते। ये जितने बैठे कांग्रेसी नेता प्रवक्ता बैठते हैं, ये कभी गाइड नहीं करते जनता को। का काम मत करो मेरे भाई, इस देश में बांटने का काम मत करो। कभी जनता का प्रोत्साहन नहीं करते, ये लोग कभी वैक्सीन की बात नहीं करते, ये लोग कभी भी टीकाकरण की बात नहीं करते, कभी ये लोग सावधानी की बात नहीं करते। ये लोग हमेशा आग लगाने की बात करते हैं। जनता जनार्दन आग लगा रहा है और कौन आग बुझा रहा है, ये दिख रहा है, कौन आग लगा रहा है और कौन बुझा रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, जो 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं दिल्ली में पोस्टर वार को लेकर, उनका कसूर क्या था? ऐसा क्या लिख दिया था उस पोस्टर में? किसके मान को हानि पहुंच गई थी जो 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं? पोस्टरबाजी इस समय क्या आपको उचित लगती है? देश के प्रधानमंत्री के लिए आप पोस्टर लगाएंगे आपको, और आपको लोग फूलवाला पहनाएंगे? आपके जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, जो बेचते ऑक्सीमीटर बेचते हुए पकड़े गए 2 नंबर में। सवाल पूछना गलत है क्या? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना गलत है क्या? मुख्यमंत्री रेमडेसिविर के व्यापारियों को छुड़ाने थाने पहुंचाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। पूछिए, आपका अधिकार है। अगर वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो उनके बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? इसमें गलत क्या कह दिया? जो उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं, क्या गलत कह दिया? पहले ये बताइए। आपके माध्यम से पूछता हूं, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, बताइए, आप दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में कहीं यहाँ पे कैमरे ने
दिखाया हो कि वैक्सीन ना मिली हो तो मुझे आप बताइए। वैक्सीन कहाँ लग रही है? केजरीवाल हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वैक्सीन नहीं, कोवैक्सीन वहां खत्म हो चुकी है, कोवैक्सीन वहां खत्म हो चुकी है, कोविशील्ड लग रही है, वो भी 1 से 2 दिन की बची हुई है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन पर चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट, जब रजिस्ट्रेशन के लिए लोग चेक करते हैं ना, वहां पर मुश्किल से 2 या 3 स्पेस उनको दिखाई देते हैं और कुछ ही सेकंड में वो भी भर जाते हैं। ये बात मुझे पता है, वहां पर नहीं हो पा रहा है वैक्सीनेशन। मैडम हम बेजोड़ नहीं है। और अगर वैक्सीन के लिए कोई सवाल पूछ रहा है तो फिर सरकार को बुरा लग जाए। ठीक है, अब आप बोलिए। मैं तो आपको बोलूंगा, बिल्कुल आप वैक्सीन पूछिए, आप जिस विषय में बोले मैं बिल्कुल बताऊंगा, जवाब दूंगा और बहुत तसल्ली बख्श दूंगा। ना तो पिछली बातों को रोना चाहता, ना मैं जाना चाहता। नहीं, पिछली बातों को याद करने की जरूरत नहीं है, मौजूदा स्थिति पर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, वर्मा जी भी करेंगे, छेड़ेंगे, पुरानी बातें करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए आप बोलिए। देखिए मैं बताऊं, आपका कैमरा झूठ नहीं बोलता, जगह जगह दिखाता। आप बताइए, आपने दिल्ली कौन से वैक्सीन सेंटर को दिखाया है कि यहाँ वैक्सीन नहीं लग रही है? आप दिखाइए हरियाणा का, बताइए पंजाब का जहां वैक्सीन नहीं है और ना पहुंची हो। हर जगह समय अनुसार पहुंच रही है, जैसे रिक्वायरमेंट है। किसी के बोलने से काम नहीं चलता है, सब राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं तो कहूँ आप पारदर्शिता दिखाइए। अगर केंद्र सरकार की गलती है, आप चैनल पे वो भी दिखाइए, हमें स्वीकार है और अपनी गलती मानेंगे आपके चैनल पे बैठ के। और अगर दिल्ली के सीएम झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के सीएम झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के सीएम ये भी दिखाए ना, कहा नहीं मिल रही। वैक्सीन है, 2.5 लाख डोज है, मगर लगा नहीं रहे। आप ये चीज उनको वैक्सीन घर में रखने से कोई फायदा मिलेगा? वैक्सीन घर में रखने से कोई फायदा मिलेगा? काजल जी, ये भी झूठ। पहले एक बात, 30 सेकंड मैं बताऊं आपको। देखा के अंदर उन्होंने पोर्टल बनाया था और जिसमें सारे हॉस्पिटलों को रजिस्टर्ड करके दिखाया जा रहा था कि आप इसमें कितने बेड है, कितने नहीं है। और मीडिया बंधुओं ने वो बेड भी चोरी पकड़ी हॉस्पिटलों की, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया था पोर्टल। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। और आपने चीजें पकड़ी, झूठ पकड़ा भी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है केंद्र के अंदर, आदरणीय मोदी जी की, अगर वो झूठ बोल रही है वैक्सीन के लिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार नेता बैठा हूं, मैं आपके आगे बोलूंगा जी बिल्कुल मेरी सरकार झूठ बोल रही है, मगर आपको दिखाना पड़ेगा पहले। 1 मई से ऐलान हुआ था, कई राज्यों में वैक्सीनेशन 18+ लोगों को शुरू क्यों नहीं हुआ? चलिए मैं बिल्कुल वही बता दूं। देखिए, जो भारत के अंदर वैक्सीन कंपनियां बना रही हैं, उन्होंने आके खुद स्पष्टीकरण दिया कि वैक्सीन स्टॉक नहीं हो सकती है, जितनी बनेगी, और 24 घंटे काम चल रहा है और वैक्सीन की पूर्ति कम नहीं होने देंगे। हर राज्य के अंदर संपूर्ण पहुंचती रहेगी एज ए रिक्वायरमेंट। अरे भाई, उनकी तो मानिए, जो कंपनी बोल रही है, सॉरी सरकार की मत मानिए, आप उनकी तो मानिए ना। अजय वर्मा जी, लास्ट रिएक्शन आपका है, लास्ट रिएक्शन। क्यों राजनीतिक कारोबार और विपक्ष पर लगता है? छोटा सा रिएक्शन, मेरे ध्यान से सुने, मैं बोला नहीं था बीच में। देखिए, इनके पास अभी भी करीब 9 करोड़ 90 लाख के निर्यात के ऑर्डर है, छुपा रहे हैं। आने वाले कल में आपको पता लग जाएगा, मुझे स्पष्ट सूत्रों से लोग बता रहे हैं। अब पता नहीं ये क्यों नहीं छुपा रहे, पहले भी इन्होंने छुपाया, कह रहे थे हम दान दे रहे हैं, और अब कह रहे हैं जब पोल खुल गई, इनकी बेइज्जती हुई तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा निर्यात करे गए, पैसा कमाया गया। इनसे कहिए कि पैसा कमाना सरकार बंद करे। डीजल, पेट्रोल, तेल में, जीएसटी में बहुत पैसा कमा लिया, अपने 4 मित्रों को अरबपति बना दिया। इस भारत के गरीब लोगों को बचाइए, वैक्सीन दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए। ठीक है, वैक्सीन की लड़ाई खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, क्योंकि वैक्सीन पर लड़ाई आज की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी हो चुकी है। वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। सरकार दावे करती है और वादे भी करती है कि वैक्सीन लगेगी, राज्यों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जब ताले लग गए हैं तो उसके बाद भी यही कहा जाता है कि वैक्सीन मिल रही है, लेकिन वैक्सीन लोगों को मिल नहीं पा रही है और ना ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देख रही है ANB न्यूज। नमस्कार।